हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। मैं बता दूं कि जो हमारे चैनल में नए लोग आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जो आज तक पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा, जो नए आए होंगे उनको मालूम नहीं होगा। तो बता दूं, मैं इस वीडियो में क्लास 10th पार्ट 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 पिछली वीडियो में उदाहरण बता चुके हैं। इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए हैं प्रश्नावली में। वीडियो को देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करता हूँ। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को शून्य की जांच कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैं उदाहरण बता चुका हूँ, जो बच्चे वीडियो न दिखे होंगे जाके देख लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह हल करना है। हम बता चुके हैं, चलो फिर भी बता दे रहा हूँ। ये दिया है हमको किस प्लेटफॉर्म में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हमको इस रूप में दिया है, हमको शून्य निकालना है। ये इसको मानक रूप बोलते हैं, दो घात संख्या का मानक रूप। समझ लिए आप लोग? ये एक नंबर का आता है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पूछ भी सकता है एक नंबर क्या ये आता है कि दो घात बहुपद का मानक रूप लिखिए, या दिया होगा तो एक नंबर में आ जाएगा सही टिक मारने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है ये बहुपद, क्या दिया पहले लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का है -2x -8, ठीक, -8। तो हमको इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर 8 आए। ये दिया है, क्या आए? 8 आए। तो हमको दो संख्या ढूंढनी है, चूज करनी है। तो 4 -4 + 2 कितना होगा? -2 आएगा और 4 दूनी 8, तो -4 + 2 यानी -8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 + 2, एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8। अब हमको गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से 4 में करेंगे तो 4x प्लस 2 में करें तो 2x। इसमें समझ में आया? -8 है तो 8, इसमें हमको कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x, और x बच रहा है, तब ना एक्स से एक्स गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस, तो 4 एक्स स्क्वायर और एक्स से 4 में करेंगे तो -4। इसमें क्या कॉमन है? प्लस है तो प्लस 2, एक्स है तो एक्स, -4, तो चौको 8। क्या समझ में आया? वो कठिन नहीं है, समझ में आता होगा। बताइए कि समझ में आया या नहीं, कमेंट करके। तो जो अंदर है उसको एक साथ लिखेंगे, जो बाहर है तो उसको एक साथ। तो x + 2 है तो 2, और ये x -4 है तो 4। इसको अलग अलग कर लेंगे, तो x + 2 बराबर 0, या x -4 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? -2, और या x बराबर 4। तो आप लोग जानते हैं कि पंचांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, और ये शून्य हो गया। तो इसको हम शून्य का जांच करने के लिए इसे
बीटा मानेंगे इसे बीटा, तो बीटा का मान क्या है, डी बराबर -2 और बीटा बराबर 4 है। लिखेंगे चूंकि यह लिखा है शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध क्या होगा, बीटा प्लस बीटा बराबर, आपके एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं, ये नई बुक है तो ये 2 पार्ट में है, जो पुरानी बुक होगी उसमें 3 पार्ट में होगा। तो -b a, अब ये a है, क्यों न मान लेना। अब हमको a और b का मान कहाँ से निकालना है, a और b का यहाँ से मान निकालिएगा, a का मान यह हो गया, b का मान यह हो गया, c का मान यह। जो अचर पद की संख्या अचर पद की संख्या साथ संख्या लिखी होती हो, ए बी का मान हुआ, जिसके साथ नहीं है यानी एक छुपा होता है, और x 2 है तो ये b का मान हुआ, और 1 8 c का मान ना आप लोग जानते हैं। तो बीटा का मान क्या है, -2 और +4 बराबर प्लस, ये माइनस है तो माइनस और -2 ये दिया है -2, ए का मान कुछ नहीं है तो 1, तो +4 में -2 जाएगा तो अपना आप लोग जानते हैं कि 2 आएगा, बराबर प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी 2 और बटे में 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं। अब निकालेंगे बीटा इंटू बीटा बराबर c/a। बीटा क्या मान है, 2 इंटू 4 बीटा का मान है, -8 c का मान है, और a का मान 1 है, ऑलरेडी लिखे हैं। तो -8 बराबर -8, क्योंकि बटे में 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 8 बराबर 8। हमको ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन क्या है, 4s² + 4s + 1। हमको a² + b/y + c प्लेटफॉर्म में दिया है, कुछ नहीं, हमको वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। एक बात और बता दूं, अगर हमारा वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, भूलिएगा नहीं। 4 है तो 4 s² + 4s + 1, इसको हमको इस प्लेटफॉर्म में ले जाना है कि इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4s ऑलरेडी है, तो हमको ऐसी संख्या जोड़नी है कि जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने से 4 आए। तो ये माइनस का था, प्लस कर दिए हैं, -4s गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी -4 आए, तो इसको ऑलरेडी लिख लेंगे 4s² माइनस हो तो -2 कितना होगा, -4 और 2 दूनी 4, s है तो s + 1 है तो 1, तो 4s है तो 4s और गुणा करेंगे तो 2s - 2s + 1। इतना आप लोगों को समझ में आया, कहाँ से आया, इससे गुणा कर दिए। तो इसमें कॉमन लेंगे तो 2s, अंदर s बच रहा है 1, 2s सॉरी अंदर भी 2s बचेगा, 2s से 2s में गुणा करेंगे तो 4 और s² माइनस है तो -2s से 1 में गुणा करेंगे तो 2s। इसमें क्या कॉमन होगा, प्लस का 1
तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो इसमें माइनस का कॉमन होगा, तो माइनस एक कॉमन होगा, तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, इतना आया। जो अंदर है तो उसको एक साथ, बाहर है तो उसको एक साथ, 2s एक और 2s एक माइनस एक वही आया। इसको अलग अलग कर लेंगे, 2s माइनस एक बराबर 0 या 2s माइनस एक बराबर 0। अब इसको इस पार लाएंगे तो बराबर की पावर 1, इसको भी इसी तरह बराबर 1, इस पार रखेंगे तो 1/2, इसी तरह ये भी होगा s बराबर 1/2। क्या समझ में आया? ये बीटा का मान हुआ 1/2, ये बीटा का मान हुआ 1/2। हमको ये निकालना है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, तो चलो लिख ही देते हैं। शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध बीटा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। बीटा का मान क्या है 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर -4। -4 ऑलरेडी है तो ये भी माइनस है, तो ये भी माइनस, अंदर भी एक माइनस लगेगा, कुछ नहीं है तो 4 क्या होगा, सॉरी ए का मान क्या है 4 दिया है, तो इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 4 कॉमन क्या हो रहा है, सॉरी इसमें कॉमन 2 हो रहा है, तो 2 कम 2 प्लस 1 बराबर 4/4, 1 कम 1, ये 2 बराबर 2, तो 1 कम 1 कितना आया, 1 बराबर 1 ये आया, और बीटा इंटू बीटा निकाल दें बराबर c/a, तो 1/2 बराबर c का मान क्या है +1, 1/4, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा 4 बराबर 1/4। हमको यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।